हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 के जो आगे के एग्जाम्पल्स है सो डैट 3.14 2678 is a rational number. In order words express 3.142678 in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0. हमको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है और उसको P by Q के फॉर्म में लिखना है। P by Q के फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक रैशनल नंबर हो जाएगा, जहां पे P और Q इंटीजर्स हो तो और Q 0 नहीं हो तो। बहुत इजी एग्जांपल है, आपको पहले ये पूरा लिख देना है, पॉइंट का 1, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट। ओके, तो ये आपका P by Q का फॉर्म हो गया। अभी रैशनल नंबर की थियरी है, रैशनल नंबर दैट मीन्स P by Q फॉर्म where Q is not equal to 0। आप देख सकते हो P भी इंटीजर है, मतलब ऊपर का नंबर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, वो 0 नहीं है। दैट मीन्स वो रैशनल नंबर भी है और हमने P by Q के फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? So that 0.3333 equal to 0.3 bar can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0। मतलब कि हमको इसको P by Q के फॉर्म में लाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर आपको दिया है उसको मैं लेट कर दूंगा x इक्वल टू 0.3 बार, राइट। मतलब 0.3 यहाँ पे डैश लगेगा, वरना वो तो टर्मिनेट हो गया ना। ओके, ऑलराइट। ओके, अभी ये जो चीज है सारे एग्जाम्पल में ये चीज अगर आप याद रखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा एग्जाम्पल। आपको देखना है कि जो रिपीट हो रहा है नंबर, मतलब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 3 दिख रहे हो, 3 3 3 3, तो मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, आपके पास है 0.67 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.67 0.67, तो यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर। अगर आपका एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो आपको बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और अगर आपका मानो ये भी x हमने लेट किया है, और अगर आपके 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और मानो 3 नंबर, जैसे 0.345 बार, मतलब ये क्या हो गया 0.345 345 345 सो ऑन, तो वहां पे आपको दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो पहले हम ये एग्जांपल की बात कर लें। ठीक है, तो ये हो गया 10x। और दूसरी एक चीज तो आपने ये नोट कर ली कि किसको मल्टीप्लाई करना है और क्यों मल्टीप्लाई, क्या कंडीशन है। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको इसको वापस लाना है। यहां पे तो बहुत इजी आपको लग जाएगा, बहुत इजी रहेगा, मगर बड़े एग्जाम्पल में आपको ये ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मे भी आपको आइडिया आ जाए। तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3.333 डैश 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 हो गया। मैंने क्या बोला, आपको इसको वापस लाना है, तो सिंपल इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा 3, फिर से इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा 3। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, हो गया। मतलब ये आपका हो गया 0.3 बार, मतलब
ये हो गया आपका x, जो हमारा टारगेट है इसको हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, राइट। अभी 10x माइनस एक्स मतलब वो हो गया 9x इक्वल टू 3, तो x हो गया 3 बाई 9 मतलब वो हो गया 1 बाई 3, वेर 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, आगे जाएंगे। इसके बाद का एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो क्या करना है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 8, ये हमने किया है 7। तो ऐसा सेम एग्जांपल पहले देख रहे थे, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं। ऐसा सेम एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट आपको 0.6 बार लाना है। ओके, फटफट कर देते हम। मतलब आप इसको x लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, उसका मतलब क्या होता है 0.666, सो राइट। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे भी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 को बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 10 एट बोथ साइड, ऑलराइट। आपको ऐसा हो तो अच्छा दिखाने के लिए लिख दो ऐसा, ऑलराइट। तो ये हो गया 10x, ये 6.666 सो ऑन। मैंने अभी आपको बताया कि इसको आपको रिपीट करना है, तो इसकी सिंपल ट्रिक है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो बचेगा क्या 6, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 0.66 सो ऑन, मतलब 6 प्लस 0.6 बार, मतलब वो हो गया अपना x, तो मैंने x लेट किया है। 10x माइनस x मतलब 9x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 9, दैट मीन्स 2 बाई 3, मतलब वो अपनी वैल्यू क्या थी 0.6 बार, ऑलराइट। ओके, आगे जाएंगे। आगे का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे 1.272727 सो ऑन, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, ऑलराइट। चलो ट्राई करें। ओके, पहले ये होगा 1.27 बार, 27 दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए 27 के ऊपर हमने बार लगा दिया। इसको लेट कर लो x इक्वल टू 1.27 बार, ऑलराइट, दैट मीन्स 1.272727 सो ऑन, ऑलराइट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों साइड, 100 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑलराइट। अभी क्या हो जाएगा 100x, यहाँ पे हो जाएगा 127.27 सो ऑन, ऑलराइट। अभी क्या आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे, इसलिए मैं आपको समझा। जैसे ये 3.333 था तो आपने क्या किया 3 प्लस 0.33, ओके। जैसे ये 6.666 तो आपने 6 प्लस पॉइंट, तो जल्दबाजी में आप यहाँ पे ऐसा कर दोगे, इसका मतलब 127 प्लस 0.7 आप जल्दबाजी में लिख दोगे, फिर क्या होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं क्या करना है। सिंपल ट्रिक है, आपको इसको वापस लाना है, इसके लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ये ट्रिक आप याद रखो, ओके। तो क्या बचेगा 127 माइनस 1, तो वो 126 आएगा, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 126 प्लस 1.2727 so on, alright, that means 100x 126 plus
ये 1 पॉइंट, मतलब इसको वापस लाना है, ये आपको याद रखना है। तो 126 प्लस वो x हो गया। नाउ 100x माइनस x मतलब 99x इक्वल टू 126। दैट मीन्स x इक्वल टू 126 बाई 99। x अपना है 1.27 बार। ये आपका आंसर है। ओके, अभी आगे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वैसे आप एक एक्स्ट्रा एग्जांपल कर सकते हो। यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे ले लो आप 2.31 बार। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 2.3131 सो ऑन। ऑलराइट, अब x ऐड कर लो 2.31 बार, मतलब 2.3131 सो ऑन। ओके, ऑलराइट, अभी क्या करेंगे, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑलराइट, दैट मीन्स 100x, ये हो जाएगा 231.3131 सो ऑन। ओके, अभी ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जल्दबाजी में 231 प्लस 0.3131 मत कर देना, आपको इसमें से इसको माइनस करना है। 231 माइनस 2 कितना होता है, 229। तो आप यहाँ पे करोगे 229 प्लस 2.3131, बात तो एक ही है। ऑलराइट, मतलब 100x 229 प्लस 2.31 बार हो गया। 100x 229, इसको हमने x लेट किया था। 100x माइनस x मतलब 99x हो गया 229। तो x इक्वल टू 229 बाई 99। ओके, आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एग्जांपल 9। ये थोड़ा चेंज है, 0.2353535 सो। ऑलराइट, और उसका मतलब भी आपको दिया है 0.2। अगर ना दिया हो तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, 2 है, फिर 35 मतलब 2 को आपको रिपीट नहीं करना है, 35 को रिपीट करना है। दैट मीन्स 35 बार हो गया वो। वही अपने को स्टेप करना है। सबसे पहले x इक्वल टू 0.235 बार लगेगा सिर्फ 35 पे, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो x इक्वल टू 0.235 सो। ओके, अभी क्या करना है कि हमको ऐसा करना है कि डेसिमल के बाद ही वो रिपीट नंबर्स लाने हैं, मतलब ये 2 हमको परेशान करेगा। जितने भी एग्जांपल करें हमने यही देखा है कि डेसिमल के बाद ही रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2, तो 2 को निकालने के लिए, मतलब 2 को डेसिमल के आगे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.235 सो इंटू 10। तो उससे क्या होगा कि आपका 2 आगे निकल जाएगा। ठीक है, मेरा तो टारगेट था कि पॉइंट के बाद आपके रिपीटेड नंबर्स आए, तो वो हो गया। यहां से अपना एग्जांपल जैसे इधर से स्टार्ट किया था हमने, वो अब यहां से स्टार्ट होगा। ओके, दूसरी चीज क्या है, जहां पे आपको यहाँ पे लास्ट में x पुट डाउन करना है, यहाँ पे 10x आएगा, ये याद रखना अभी से। ओके, तो 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं,
दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x इंटू 100, 2.35 35 सो ऑन इंटू 100, दैट मीन्स 10x इंटू 100, 235.35 35 सो ऑन। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया 1000x। ओके ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसको वापस लाना, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है क्लियर। इसको वापस हो 235 माइनस 2, दैट मीन्स वो हो गया 233 प्लस 2.3535 सो ऑन। ऑलराइट, इसको अभी मैं जो बोला था कि आगे से याद कर लो, इसकी जगह पे मैं 10x लिख सकता हूँ, गलती से x मत ले, इसको तो मैंने क्रॉस ही कर दिया, अब इसको भूल जाओ। तो ये हो जाएगा 10x, 1000x माइनस 10x मतलब 990x इक्वल टू 233, दैट मीन्स x इक्वल टू 233 बाय 990। ओके, आगे जाएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ऐसा सेम एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 3 का सेकंड, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 का सेकंड। ऑलराइट, उसमें 0.47 और 7 के ऊपर ही सिर्फ बार रखा है। ऑलराइट, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, 0.477, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं। और अपना टारगेट है कि डेसिमल के बाद, मतलब पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर्स आ जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ऑलराइट, मतलब x इक्वल टू 0.47। ओके, अभी यहां पे डेसिमल लाने के लिए मैं दोनों साइड मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, 0.477 डैश 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 इनटू 10, मतलब 10x इक्वल टू 4.77 सो ऑन। हो गया, मतलब ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मगर एक बात याद रखो, अभी अपना टाइटल x नहीं है 10x है, तो वैल्यू आप वापस रखो तो 10x रखनी है। ऑलराइट, ओके, चलो एक ही पॉइंट रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। ओके, तो ये हो गया 100x, ठीक है, और ये हो गया 47.77। सो मुझे ये वापस लाना है, तो 47 माइनस 4 क्या होगा, 43 प्लस ये लिख दो 4.77। सो अल्टीमेटली हो तो रहा है 47 ही हो रहा है। ऑलराइट, दैट मीन्स 100x 43 प्लस ये हो गया 10x, 100x माइनस 10x मतलब 90x इक्वल टू 43, दैट मीन्स x इक्वल टू 43 बाय 90। ओके, आगे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3, उसका थर्ड, 0.001 बार। मतलब ये क्या हो रहा है, 0.001 001 001 सो। ओके, स्टार्ट करें हम, सबसे पहले लेट कर लो, हो गया, मतलब 0.001 001 001। अभी आप देख रहे हो रिपीटेड नंबर्स है 3। ऑलराइट, दैट मीन्स हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ऑलराइट, दैट मीन्स 1000x, 1000 मतलब यहाँ पे 1.001 001 001 सो ऑन हो जाएगा। ओके,
that means 1000x। अब ये डायरेक्ट ये जो कि यहाँ पे 0 पॉइंट है तो मैं इसको 1 प्लस 0.01 सो ऑन कर सकता हूँ। that means 1000x इक्वल टू 1 प्लस ये अपना है x, that means 1000x माइनस x मतलब 999x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 अपॉन 999। that means 0.001 bar is equal to 1 by 999। alright, ओके। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू।